हाँ तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं साल्ट प्रिपरेशन मेथड पर। साल्ट प्रिपरेशन मेथड में हम लोग जो पहला साल्ट पढ़ेंगे है वह है प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला आप सभी जानते हैं NaOH, केमिकल नेम उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन ये होता है इसको बनाया कैसे जाता है। एक्चुअल में इसको बनाया जाता है ब्राइन, जिसको आप लोग नमक पानी का सोल्यूशन कहते हैं। अगर हम लोग पानी में नमक डिजोल्व कर दें तो ये NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O होता है, जिसको हम लोग ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, यानी नमक का सोल्यूशन कहते हैं। और उस नमक के सोल्यूशन के अंदर क्या कर दे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी उसके अंदर करंट फ्लो कर दे। और जब करंट फ्लो करेंगे तो हम लोगों को NaOH और हाइड्रोजन कैथोड पर मिलेगा और एनोड पे क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्योंकि ये गैस है, ये सब रिलीज हो जाएंगे और हमको मिलेगा क्या, प्योर NaOH। अब क्वेश्चन ये है कि जब NaOH है तो इसके केमिस्ट्री में यूज क्या है। तो NaOH के जो केमिस्ट्री में यूज देखे गए हैं वो सबसे पहला है एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। हम सभी जानते हैं केमिस्ट्री में हम जितने भी यूजेस करते हैं, विशेषकर बेसिक इफेक्ट, बेसिक रेडिकल को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हमें उसको एक NaOH के सोल्यूशन में उसको डिसॉल्व करना पड़ता है। तो वहाँ पर एक लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर यूज कर लेता है। दूसरा जो है कि सोप का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे और आपके डेली लाइफ में वो है सोप बनाने में। ऐसा कौन सा लड़का या ऐसा कौन सी लड़की नहीं होगी जो सोप से न नहाती हो। कोई ना कोई सोप, शैम्पू यानी कपड़े धोने का डिटर्जेंट कहीं ना कहीं किसी तरह से यूज करते हैं, तो वो सभी ने सभी किससे बनते हैं, NaOH से बनते हैं। उसके अलावा मेटल एक्सट्रैक्शन में एल्युमिनियम, एक्चुअल में मैंने कहा ना ये किसी भी मेटल को डिसॉल्व कर लेता है। तो जब सोडियम के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटी होती है तो उस सोडियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। सोडियम NaOH के साथ एल्युमिनियम NaOH के साथ डिसॉल्व होकर के सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाते हैं। इसके पहले हमने वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। और वो उसके अंदर घुल जाता है और बाकी इंप्योरिटी नहीं घुलती है। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में हम इनको यूज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका अगला टॉपिक। तो आइए बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है प्रिपरेशन मेथड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है CaOCl2 और इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। अब जब हम इसका प्रिपरेशन मेथड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम कि ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये ऊपर जो हम लोग क्लोरीन गैस को फ्लो करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये जो होते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये एज ए डिस्कलरेटिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो आप कहेंगे सर जी आखिर ये कैसे किसी ऑब्जेक्ट के कलर को उड़ा देता है। तो एक्चुअल में जब ये डीकम्पोज्ड होते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड और नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये नेसेंट ऑक्सीजन एक हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है जो किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसको क्या करते हैं, डिस्कलर कर देते हैं। यानी अगर मेरे इस ब्लू शर्ट के ऊपर अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को छिड़क दें और 2-4 मिनट के लिए छोड़ दें तो जहां जहां पर ब्लीचिंग पाउडर पड़ेगा उतने उतने दूर वाइट हो जाएगा। दूसरा एज ए जर्मिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, और इसके इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, इस नाते हम इसको पानी में बड़े आराम से फ्लो कर सकते हैं। ऑक्सीजन नुकसान करेगा भी नहीं और वो ऑक्सीजन तुरंत रुकेगा भी नहीं क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी से रिएक्ट कर जाएगा। तो इस नाते इससे सारे बैक्टीरिया और कीड़े मर जाते हैं। और ये ऑक्सीडाइजर के तौर पर यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है। हाँ तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने साल्ट प्रिपरेशन के अगले मेथड में। यहाँ पर हम देखते हैं बेकिंग सोडा, फार्मूला NaHCO3, इसका केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एक्चुअल में इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है ये है कि ब्राइन यानी नमक पानी का सोल्यूशन के अंदर फ्लो करते हैं हम लोग क्या, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करके। तो ये इनके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। और जब ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, गर्म कर देते हैं, ये उड़ जाता है, ये शेष रह जाता है। और इस सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन में क्या क्या यूज होते हैं, इसको सबसे पहले यूज करते हैं ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स, जो टाइल्स हम लोग जो घरों में यूज करते हैं उसके बनाने में ये इसका यूज होता है। और तीसरा जो होता है फ्लिंट ग्लास, सॉरी ये जो मेथड है
इसे विशेषकर यूज किए जाते हैं सोडियम कार्बोनेट का, ये सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन मेथड में यूज किए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर ये बेकिंग सोडा सबसे ज़्यादा ब्रेड, डबल ब्रेड बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में हम लोग इनका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। एक्चुअल में इसी एक मेथड में आप 2 साल्ट के प्रिपरेशन मेथड जान सकते हैं, एक ये सोडियम कार्बोनेट, और अगर आप सोडियम कार्बोनेट को गर्म कर दें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर दें तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। तो इस नाते ये दोनों मेथड एक साथ हो जाने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो आप देख लीजिए, यानी ये जो यूजेज हैं वो किसका है, सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका क्या क्या यूजेज होगा, तो अगर बेकिंग सोडा देखे जाते तो इन ब्रेड इंडस्ट्रीज, इसका सबसे ज़्यादा ब्रेड इंडस्ट्री में दूसरा यूज होगा। कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्रीज, आप लोगों ने देखा होगा जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कार्बोनेटेड वाटर, उसमें सोडियम कार्बोनेट बना होता है। और तीसरा हम लोग इसका यूज करते हैं एज ए एंटासिड, इसको हम लोग कभी कभी एज ए एंटासिड के तौर पे यूज कर लेते हैं। तो ये बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन मेथड्स और उनके यूजेस हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने साल्ट प्रिपरेशन मेथड में, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिस्ट्री का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फार्मूला है CaSO4 × 12H2O। अब क्वेश्चन ये होता है इसको बनाया कैसे जाता है, तो प्रिपरेशन मेथड में जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाता है तो वो अपने आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस दौरान उससे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। यानी जिप्सम के डिहाइड्रेशन के द्वारा ही हम लोग क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। फिर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके पीस लिया जाता है, उसको बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाता है और वो हम लोग स्टोर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन होता है इसका यूज क्या होता है, सभी जानते हैं इसका सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो कहाँ पर, जब किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पर सपोर्ट के लिए हम इसको मोल्ड के तौर पर यूज कर लेते हैं। दूसरा है, हम लोगों ने देखा होगा जितने भी छोटे मोटी मूर्तियाँ होती हैं और टॉयज़ जो बच्चों के लिए बनते हैं वो भी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन जाते हैं, क्योंकि ये शेप बड़े आराम से पकड़ लेते हैं। और तीसरा मेकिंग ऑफ वॉल पुट्टी, और आपने देखा होगा आजकल घरों में जो रंगाई का काम होता है तो पेंट को अच्छे ढंग से कलरेशन देने के लिए हम लोग वॉल पुट्टी के तौर पे इसका यूज कर लेते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग सभी प्रकार के साल्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।